नासा अब 2026 के बाद में एक मंगल मिशन करने वाला है। उस मंगल मिशन में अब तक मंगल ग्रह पर भारत देश से, अमेरिका से और जो बाकी स्पेस एजेंसी हैं, सभी ने अभी तक रोबोट्स भेजे हैं। अब तक इंसान कोई गया नहीं। तो अब वो नासा इंसानों को भेजने का प्लान बना रहे हैं। 2026 के बाद उनका प्रोग्राम होगा और इस पूरे प्रोग्राम में कुल 3 साल कैसे जाना, वहाँ जो भी उनका काम है, जो उनकी रिसर्च वगैरह है, वो सब करना और वापस आना। तो 3 साल के समय तक उनके जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो क्या खाना खाएंगे, वो जीवित कैसे रहेंगे, वो स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो ये उनके चैलेंज का मेन पर्पस था, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर से आइडिया, इसकी लिस्ट थी। उसमें 18 नाम सिर्फ अमेरिका से थे, बाकी 10 नेम जो बाकी जो इंटरनेशनल विनर हैं उसमें 10 नाम हैं। और उन 10 में से थाईलैंड, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया और जर्मनी ऐसे ऐसे कई देशों के नाम हैं। और अपने भारत से मैं इकलौता हूँ। उन्होंने मुझे एक यूनिक नाम दिया हुआ है, पाई। सभी साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर टाइम चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे समाज में, हमारे देश में उन बच्चों की, जो बच्चे दलित परिवारों में जन्म लेते हैं और किसी तरीके की मदद ना मिलने के कारण सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा वो विकास नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकारें जो किसी तरीके से हमारे समाज के बच्चों के लिए कार्य नहीं करती हैं, उनके कार्यों में बाधा बनती हैं। और एक ऐसे बच्चे से मैं मिला रहा हूँ जो बच्चा नासा के लिए एक ऐसा आहार उसने तैयार किया, एक ऐसा आहार जिसको खाने के बाद नासा के वैज्ञानिक नासा के ग्रह पर जाने के बाद कुछ समय तक भूख से बच सकते हैं। उन्हें जीवन जीने के लिए अधिक भोजन की जरूरत नहीं होगी। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सरकारों के द्वारा इस बच्चे को क्या मदद मिली। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि समाज के द्वारा क्या मदद मिली। और गाजियाबाद का रहने वाला ये बच्चा, गाजियाबाद के प्रशासन से क्या मदद मिली और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या मदद की। नमस्कार। नमस्कार। बेटा, आपने जो आहार तैयार किया जी, वो किसके लिए किया था? वो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके एक चैलेंज में मैंने ये जो आहार आप बात कर रहे हैं जिसकी, वो मैंने तैयार किया और उनको भेजा। और उन्होंने इसको पसंद करके और अपने पहले फेज़ में मुझे भारत से इकलौता विजेता बनाया। भारत से आप इकलौते विजयी थे? जी। कितने बच्चे थे भारत से? मैं बताऊं तो ये कोई मतलब ये बच्चों वाला प्रोग्राम नहीं था। ये जो चैलेंज था ये पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए था। डॉक्टर्स भी थे? हाँ, इसमें सभी जो भी हमारे जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या साइंटिस्ट हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, कोई भी, तो ये पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए था। इस चैलेंज में उनकी नासा की कुछ अहम शर्तें थी। वो शर्त इसलिए थी क्योंकि नासा अब 2026 के बाद में एक मंगल मिशन करने वाला है। उस मंगल मिशन में अब तक मंगल ग्रह पर भारत देश से, अमेरिका से और जो बाकी स्पेस एजेंसी हैं, सभी ने अभी तक रोबोट्स भेजे हैं। अब तक इंसान कोई गया नहीं। तो अब वो नासा इंसानों को भेजने का प्लान बना रहे हैं। 2026 के बाद उनका प्रोग्राम होगा और इस पूरे प्रोग्राम में कुल 3 साल का समय लगेगा। मंगल ग्रह पे जाना, वहाँ जो भी उनका काम है, जो उनकी रिसर्च वगैरह है, वो सब करना और वापस आना। तो 3 साल के समय तक उनके जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो क्या खाना खाएंगे, वो जीवित कैसे रहेंगे, वो स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो ये उनके चैलेंज का मेन पर्पस था, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर से आइडियाज़ मांगे थे। तो आप जिस जगह रहते हो, इस जगह का क्या नाम है? जी, मैं जहाँ रहता हूँ ये दीनदयालपुरी, नंदग्राम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ। आपका अपना परिचय परिवार का? जी, मेरा नाम अजय है और मैं अभी नीट की
तैयारी कर रहा हूँ। मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रहा हूँ आकाश इंस्टीट्यूट से। और मेरे पिताजी का नाम ली ज्ञान चंदपाल है, जीसी पाल के नाम से सभी जानते हैं अच्छे से। माता रश्मि देवी हैं, वो गृहिणी हैं। बाकी मेरी बड़ी बहन है, वो पैरामेडिकल स्टूडेंट है। और अभी स्टूडेंट क्या, उसका जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है और अभी वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बन चुकी है। अच्छा, तो आपने ये जो नासा के लिए उपहार तैयार किया, जी, इसकी जानकारी कैसे मिली? इसकी जानकारी का ये है कि जब 2021 में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी, तो वो पहली लहर से वो ज़्यादा हावी थी। और जब कोरोना चल रहा था, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, तो घर में रहते हुए जब स्कूल और कॉलेज कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद थे, तो मैं यूट्यूब से जनरल नॉलेज की वीडियोस और फैक्ट वीडियोस मैं देखता रहता था, शौक था मेरा। तो उसी के बीच में मुझे एक शॉर्ट वीडियो मिलती है, उस शॉर्ट वीडियो में इस चैलेंज के बारे में बताया हुआ था। तो ऐसा बहुत होता है कि यूट्यूब पे जो जानकारी हमें मिल रही है या गूगल पे जो जानकारी कभी कभी मिलती है, वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया, मैंने वहाँ चेक किया, तो मैंने देखा वहाँ चैलेंज ये चल रहा है। तो जब मैंने वो चैलेंज देखा तो उसके बारे में थोड़ी स्टडी करके और कुछ समय बाद मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो जब मुझे पता चला कि ये चैलेंज है, तो मैंने इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू करी जहाँ से मुझे मिल सकी। चाहे वो मेरी किताबें थी, मेरे परिवार में मैंने बातचीत की, मैंने कभी कभी गूगल का सहारा लिया। तो इन ऐसे सब से मैंने जानकारी इकट्ठा की और कुछ पुरानी बातें थी जो मुझे याद आई, कुछ इससे रिलेटेड ही। तो मैंने सबको इकट्ठा करके उसका एक निष्कर्ष निकाला। मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया जो आयुर्वेद से तैयार होता है, और उसका ट्रायल मैंने पहले 1 हफ्ता अपने पापा जी के ऊपर किया। और जैसे जैसे मैं उनको बोलता गया, वैसे वो अपनी डाइट को कंट्रोल करते गए। तो 1 हफ्ता जब पापा जी के ऊपर ये पूरा ट्रायल सफल रहा, उसके बाद मैंने नासा को इसके बारे में बताया और उन्होंने अपने पहले फेज़ के 28 विजेताओं में मुझे भी जगह दी। अच्छा, जी। तो जो विजेता 28 थे, उस 28 की लिस्ट में हमारे इंडिया से कितने नाम थे? ये जो 28 की लिस्ट थी, उसमें 18 नाम सिर्फ अमेरिका से थे। बाकी 10 नेम जो बाकी जो इंटरनेशनल विनर हैं, उसमें 10 नाम हैं। और उन 10 में से थाईलैंड, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया और जर्मनी, ऐसे ऐसे कई देशों के नाम हैं। और अपने भारत से मैं इकलौता हूँ। उन्होंने मुझे एक यूनिक नाम दिया हुआ है, पाई। जो मैथ का सिंबल होता है, वो पाई उन्होंने नाम दिया हुआ है, पाई ऑफ गाज़ियाबाद, इंडिया। अच्छा, पाई, आप किस जाति को बिलोंग करते हैं? जी, हम जाटा वो जाति से आते हैं, एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में होने के बावजूद आपको ये प्रोत्साहन मिला कैसे? इसका मैं बताऊं तो जितना हमसे हो सका। पहले तो नासा ने जब ये विजेता उन्होंने घोषित किया 2021 में अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ही उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था दुबई में। तो जितने इंटरनेशनल विनर्स हैं उन सबको इनवाइट किया गया था, मेल के ज़रिए उन्हें इनवाइट किया गया था। वो मेल मेरे पास भी आया था। और 29 अक्टूबर का वहाँ पे प्रोग्राम था दुबई में। तो नासा की एक टीम वहाँ पहुँची। बाकी जो इंटरनेशनल विनर्स थे, जो सभी अलग अलग देशों से थे, सबको वहाँ पहुँचना था। और वहाँ उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे 30,000 कैनेडियन डॉलर दिए जाने थे। लेकिन बाकी सब पहुँचे हैं, बाकी सबको मिले हैं। इंस्टाग्राम पे इसके फ़ोटोज़ भी हैं इस प्रोग्राम के। और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था। ना पहुंचने का क्या कारण रहा, क्यों नहीं पहुंच पाई? ना पहुँचने का कारण रहा, सबसे पहले तो पासपोर्ट नहीं था हमारे पास, सबसे मेन चीज़। अगर भारत से बाहर जाना है तो पासपोर्ट सबसे मेन चीज़ होती है। पासपोर्ट नहीं था, उसके बाद वीज़ा भी नहीं था। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है हमारे परिवार की, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इतनी अच्छी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक दिन में दुबई जाने का अरेंज कर सकें। और ये 2021 की बातें हैं, तो उस समय मेरी उम्र भी कम थी, तो मैं अकेला जा नहीं सकता था कहीं। तो मेरे साथ मम्मी को या पापा को या शायद दोनों को भी मेरे साथ जाना पड़ सकता था। कितनी उम्र थी उस समय? उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। 16। अभी जी। कितनी है? अभी मैं 18 साल का हूँ। 18 साल की। जी। तो जो आप जाने का जो प्लान हुआ और नासा में आपका जो सिलेक्शन हुआ, तो
उसकी आपने मदद समाज से मांगी वहाँ जाने के लिए? जी, जब ये पहला मौका था और इसमें समय बहुत कम मिला था, 2 से ढाई दिन का हमें समय मिला था जब हमें मेल रिसीव हुआ और जिस टाइम पे प्रोग्राम था। तो समय बहुत कम था और उससे बड़ी बात ये है कि हमारे पास नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। हमने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ जाना पड़ेगा या वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब हमारे दिमाग में था नहीं। तो जो कुछ हुआ अचानक से हुआ। अब अचानक में 2 ढाई दिन में हम अरेंज नहीं कर पाए। लेकिन जब ये मौका छूटा तो हमने ये अपने मन में ठाना कि अब जो अगला मौका हमें मिलेगा, जो अगला मौका हमें मिल सकता है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमने समाज से मदद की, गुहार की। हमने अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, सभी से जितना हमसे हो सका हमने अपनी तरफ से 100% ट्राई किया। अब जितनी मदद मिली वो बहुत है। क्या मदद मिली? मदद क्या आपके डीएम ने, आपकी सरकार ने नासा में जाने के लिए आपको फंड दिया? क्या आपका पासपोर्ट और वीज़ा बना के दिया? ये ऐसा हुआ कि पासपोर्ट तो खुद ही बनवा लिया हमने और बाकी काफ़ी अलग-अलग लोगों से मिले। अपने गाज़ियाबाद के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो मतलब काफ़ी अजीब-अजीब तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। कोई कहता है कि बेटा अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और मतलब काफ़ी सारी अजीब-अजीब सी ऊट-पटांग सी बातें जो जिस पद पे वो हैं, तो वो बातें उस पद के लिए ठीक नहीं है। कुर्सी का मतलब, कुर्सी खत्म होने का मतलब है कि आप जो है अगर दलित परिवार से आ रहे हो इसलिए वो आपकी मदद करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब जो भी है वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी सोच है। बाकी हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हाँ, हमारी कैटेगरी क्या है या कुछ भी। हम सिर्फ़ अपनी उपलब्धि को लेके, जिसमें नाम मेरा रोशन बाद में था, पहले गाज़ियाबाद का, पहले भारत का नाम रोशन है। इसी चीज़ को लेके जब जाने का काम किया तो ऐसी ऊट-पटांग सी बातें सामने आई। उसके बाद फिर वहाँ जाना भी छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको मदद सरकार से, प्रशासन से नहीं मिल पाई। तो जी। अभी जो उसके बाद जो पहले फेज़ के बाद सेकंड फेज़ जो है वो आपने अटेम्प्ट किया, उसका क्या रिजल्ट रहा? ये फर्स्ट फेज़ के विनर होने के बाद जब सेकंड फेज़ का बारी आई, तो एक फॉर्म नासा की तरफ से दिया गया, मेल के ज़रिए ही। तो उस फॉर्म को भरा और सेकंड फेज़ में भी मैं विनर हो गया और मेरे साथ में पूरी दुनिया भर से 4 और विनर हैं। मतलब पूरी दुनिया से टोटल 5 विनर हुए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि सेकंड फेज़ के जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस नहीं किया। इसका रीज़न ये रहा कि जो फर्स्ट फेज़ वाले विनर हैं और जो सेकंड फेज़ वाले हैं, अब वो दोनों फेज़ के जो विनर हैं वो सब मिक्स हो गए और अब फेज़ 3 में एंट्री कर चुके हैं। अब फेज़ 3 में पूरी दुनिया से कोई एक विनर होगा जिसका फ़ॉर्मूला नासा यूज़ करेगा अपने मंगल मिशन में। तो आपका सिलेक्शन सेकंड फेज़ में हुआ? जी हाँ, मेरा फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में दोनों में हुआ। थर्ड फेज़ आपका कब होना है? थर्ड फेज़ अगस्त के बाद वो कभी भी इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। कभी भी कर सकते जी। हैं। तो इस काम को करने में जो आपने पेटेंट बनाया, किस-किस की मदद मिली? जी, इसकी मुझे मदद मिली सबसे पहले हमारे परिवार, हम पूरे परिवार में जब भी इसके बारे में कुछ बात होती थी, तो हम सब, मैं, मम्मी, पापा, दोनों बहनें, एक छोटी बहन है, उसे तो ख़ैर इतना जानकारी नहीं है इस बारे में। बाकी जो मुझसे बड़ी बहन है, तो हम सब साथ बैठते थे, हम सब साथ में ही बातचीत करते थे। और हमारी फैमिली में और हमारे दादाजी, तो इन सब का सपोर्ट रहा। दादाजी अब हैं नहीं साथ हमारे, लेकिन बचपन से ही वो हमेशा साथ रहे हैं। और हमारी फैमिली जो है, मेनली हम अपनी फैमिली में ही इसको डिस्कस करते थे। बाहर हमने लीक नहीं होने दिया था जब तक हम विनर इसमें अनाउंस नहीं होते। इसमें क्या-क्या पेटेंट यूज़ होता है, कुछ इसका आइडिया? इसका आइडिया मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता अभी, क्योंकि नासा ने मना किया हुआ। जब तक ये चैलेंज चल रहा है तब तक इस फॉर्मूले के बारे में बताने से मना किया हुआ है। लेकिन ये एक झाड़ी जैसा होता है और पानी के किनारे, नदी के किनारे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारी यूपी में खासकर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका ही चूरन बना करके, इसका कुछ मिक्सचर बना के और उसको सेवन करना होता है। और 4 से 5 ग्राम सेवन करते हैं तो 12 से
14 घंटे की भूख ये मिटा देता है। अच्छा, तो अगर ये माने कि ये भूख मिटा देता है तो इससे कोई भी यूज कर सकता है? हाँ, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन बस इसकी एक जो है रुकावट कह सकते हैं इसको, जो हमें खुद पे रखनी है, वो ये है कि इसको खाने के बाद अगर हम कुछ भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खा लेंगे तो लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, वो हैवी डोज होने की वजह से। अगर हम खुद पे कंट्रोल रख सकते हैं तो हम इसका सेवन कर सकते हैं और हम बिल्कुल फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का है ये, तो आयुर्वेद का साइड इफेक्ट बहुत ना के बराबर ही देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट मैंने बताया ना, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेंगे तो ये साइड इफेक्ट करेगा, वॉमिटिंग और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी आप सरकार से क्या उम्मीद चाहते हो? जी, उम्मीद जितनी थी और जितने हमारे बस में था, हमने लेटर्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, जितना भी हमसे हो सका हमने सभी के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिली। मदद तो बहुत दूर है, किसी का रिप्लाई भी नहीं मिला हमें। जितने हमने लेटर्स भेजे किसी का रिप्लाई भी नहीं मिला। एक रिप्लाई आया इसरो की तरफ से, जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और उनके रिप्लाई में भी सिर्फ इतनी बातें थी कि ये जो आपका चैलेंज है जिसमें आप विनर बने हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है वो भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम करती रहती है, तो आप इसमें भी रुचि लें और इसमें भी अपना योगदान दें। तो बस इतना ही उनके लेटर में था, इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं। अच्छा, सेकंड फेज का जो रिजल्ट आया उसमें जाने का मौका था? सेकंड फेज में जब मौका आया, इसमें जाने का मौका नहीं था कहीं, लेकिन इतना है कि जब जो फेज थर्ड होगा, जो फाइनल फेज होगा, उसमें जो भी विनर होगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम होगा ज़रूर, और वो शायद अमेरिका में हो या कहीं और हो, वो लोग डिसाइड कर लेंगे। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आने वाला समय आपके साथ रहे, और कोशिश करते हैं कि जो है समाज भी हमारे साथ आपकी मदद में रहे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार ने ऐसी मदद क्यों नहीं की, हमारे दर्शक इस बात के लिए सोच कर बताएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो मदद करने में असफल रही, अधिकारियों ने मदद नहीं की। और एक बात मिस हो गई बता दे हुए, इस चैलेंज का जो नाम है वो डीप स्पेस फूड चैलेंज है, जो नासा की तरफ से 2021 से और अब तक ये लगातार कंटिन्यू है। तो किसी को अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, इस चैलेंज से रिलेटेड, या जो विनर्स की लिस्ट है, तो गूगल की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं, और काफ़ी सारे, मतलब पहले 18 विनर्स जो अमेरिका के हैं, पहले उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें इंटरनेशनल विनर्स हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स से विनर्स के नाम दिए हुए हैं। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो मुझे नाम दिया गया है पाई, वो नाम सबसे लास्ट में आता है। तो पाई ऑफ गाज़ियाबाद इंडिया, वो लिस्ट में एकदम क्लियरली दिख जाएगा। तो इसमें मेरा नाम रोशन है नहीं, पहले हमारा गाज़ियाबाद का, उसके बाद हमारे भारत का, मेरा नाम तो इसमें कहीं है ही नहीं। तो सर, जैसा कि इस बच्चे को नासा ने नाम दिया पाई, और वो पाई नाम देश के लिए बहुत अहमियत रखता है, और कुछ जानकारी अब तो मैं यही कहूँगा, अब तक जितना भी हमसे हो सका, जितना हमने मदद के ट्राई की समाज से या अपने देश में प्रशासनिक अधिकारियों से, तो अब तक जितनी मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन अब जब अगर फेज़ 3 कंप्लीट होगा तो उससे पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सपोर्ट करें, किसी भी तरह से बस सपोर्ट करने का काम करें। और मेरी यही एक रिक्वेस्ट है सभी, 9818620345 ये मोबाइल नंबर है, ये हमेशा एक्टिव रहता है।
और अगर कुछ भी किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो, तो मतलब जैसे क्लियर करना हो या इसके बारे में कुछ बातें करनी हो, तो और जैसे सपोर्ट की अगर कोई बात है तो वो सब इसी नंबर पे क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, हमारे देश का नाम रोशन करने वाला ये बच्चा, जिसका नाम नासा ने पाई दिया और कहाँ तक ये आगे बढ़ता है, इस बच्चे के लिए शुभकामनाएं। और जो समाज अभी तक दबा कुचला रहा, अब वो निकलने की कोशिश में है, तो समाज से इस बच्चे की मदद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर निकल के आते हैं तो हमारे समाज का नाम रोशन अवश्य होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम।